इसीलिए हम गरीब आदमी से खासकर आवाज करेंगे कि आप अपने बेटा बेटी को जरूर पढ़ाइए, एक रोटी कम खाइए लेकिन पढ़ाइए जरूर। सोच समझ कर वोट करिएगा। बिहार में सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट करिएगा। जब आपका बेटा बेटी आपका अधिकार समझेगा तब जाकर आवाज उठाएगा। तो इस नमस्कार साथियों, मेरा नाम राधे कुमार है। आज हम एक एक करके बेनीपट्टी के नेताओं की पोल खोलने जा रहे हैं। खासकर जो अभी सरकार में है उस नेताओं की पोल खोल रहे हैं। सबसे पहले बेनीपट्टी के विधायक माननीय विनोद नारायण झा जी का, अगर उनके परिवार में कुछ होता है या किसी को कुछ होता है तो माननीय विधायक जी बेनीपट्टी में अस्पताल ही लायक अच्छा बनाए कि अपना बेटा या बेटी या अपना नाता नाती को कुछ होता है तो सीधे दिल्ली के एम्स में इलाज करवाते हैं जाके। दूसरा, अभी तुरंत कुछ दिनों पहले की यह घटना है। हमारे वर्तमान में एमएलसी घनश्याम ठाकुर जी, पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी, किसी भी चीज़ के ऑपरेशन कराना होता है तो ये दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में जाते हैं। यह बेनीपट्टी के विकास की हकीकत है हॉस्पिटल की। तीसरे में आ जाइए पूर्व विधायक बेनीपट्टी राम आशीष यादव जी, जो इनको अगर आंख में कुछ होता है तो दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हैं। लेकिन बेनीपट्टी में विकास ये लोग इतना ज़्यादा कर दिए हैं कि ये लोग को दिल्ली जाना पड़ता है। माननीय विधायक जी कहते हैं कि हम तो बेनीपट्टी के विकास इतना कर दिए हैं। विधायक महोदय विनोद नारायण झा जी जो है सरकारी अस्पताल का उद्घाटन छोड़कर प्राइवेट अस्पताल के उद्घाटन करते हैं माननीय विधायक जी। तो कहाँ से होगा आप लोग बताइए। बेनीपट्टी की जनता आपको इसलिए ना चुनती है कि आप बेनीपट्टी में विकास का कार्य करिएगा, हॉस्पिटल बनाइएगा, स्कूल का काम करिएगा। आप अपना इलाज करवाते हैं दिल्ली में, और यह बेनीपट्टी की जो जनता है वह मरती है सरकारी हॉस्पिटल में। उसमें भी एक डॉक्टर ना, सब डिपार्टमेंट कुछ ना, उसमें मरती है। कुछ होता है तो उसको प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया जाता है दरभंगा। यही बेनीपट्टी के आसपास के यही हकीकत है। तो विधायक जी अब आप बताइए कि आपने क्या किया इतने दिनों में जो इतना जनता को इतना परेशानियाँ होता है। अब कहते हैं कि हम काम किए हैं, क्या काम किए हैं। जितना भी पीएचसी है हर पंचायत में, एक भी पीएचसी में ना नर्स ना कुछ है। क्या विकास की हकीकत खोल रहे हैं नीतीश जी। 2005 से पहले ये सब होता था जी। आप तो कहते हैं कि सब चीज़ है बिहार में। पीएमसीएच में बच्ची का नहीं किया जाता है और वो एडमिट ना करने के कारण मर जाता है। एक अस्पताल ना, बिहार के दो अस्पताल से वो घूम के आती है। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। दूसरा, जिसको नीतीश जी कह रहे हैं आप कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच, उसका यह हाल है कि आम आदमी में यह बन गया है हकीकत कि अगर उसमें जाते हैं आप इमरजेंसी में तो आपका लाश ही वापस आएगा। क्या यही आपके विकास है मंगल पांडे जी? आपका यही है स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल? सबसे ज़्यादा दिन तो आप ही रहे हैं। तो साथियों, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं ये लोग, इतनी खराब व्यवस्था किया है। तो इस बार आप लोग सोच समझ कर वोट करिएगा। बिहार में सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट करिएगा। क्योंकि गरीब का बच्चा यदि पढ़ेगा तभी समझेगा, अगर शिक्षा मिलेगा तभी आप अपना अधिकार हर चीज़ के बारे में उठा सकते हैं। हम भी नहीं कुछ जानते थे, यदि हम आज पढ़े हैं तब हम आवाज़ उठा रहे हैं। इसीलिए हम गरीब आदमी से खासकर आवाज़ करेंगे कि आप अपने बेटा बेटी को जरूर पढ़ाइए, एक रोटी कम खाइए लेकिन पढ़ाइए जरूर। जब आपका बेटा बेटी आपका अधिकार समझेगा तब जाकर आवाज़ उठाएगा। तो इसीलिए आप अपना बेटा बेटी को एक पेट काट कर पढ़ाइए लेकिन पढ़ाइए जरूर। तो साथियों, ऐसे ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।